यह कहानी स्पार्टकस सीजन 1 ब्लड एंड सैंड के चौथे एपिसोड से ली गई है। पिछले एपिसोड में स्पार्टकस क्रिक्सुस से पूरी तरह हार गया और उसे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। बटियाटस चाहता था कि स्पार्टकस वह मैच जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसे सजा देने और अपनी नाराजगी निकालने के लिए बटियाटस स्पार्टकस को जमीन पर लेटा देता है। वह स्पार्टकस से पूछता है, तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। हमारे बीच यह तय हुआ था कि तुम मैच जीतोगे और मैं तुम्हारी बीवी को ढूंढूंगा। तुम्हारा मैच क्रिक्सुस के साथ था, जो कि कैपुआ का चैंपियन है। इस पर स्पार्टकस कहता है कि उससे गलती हुई, उसने क्रिक्सुस को हल्के में लिया। बटियाटस आगे कहता है, तुमने क्रिक्सुस जैसे 4 लोगों को अकेले मारा था जब तुम्हें ग्लैबर ने मौत की सज़ा सुनाई थी। वह आगे कहता है कि उन्होंने उसकी बीवी का पता लगाया है और उसे दूसरी जगह बेच दिया गया है। ये सुनकर स्पार्टकस कहता है, कृपया उसे ढूंढते रहो। बटियाटस कहता है, तुम अपनी लोकप्रियता खो चुके हो। कौन तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएगा और तुम कैसे जीतोगे? और अब तो तुम्हें एरिना में खेलने तक का मौका नहीं मिलेगा। स्पार्टकस कहता है, अगर मैं एरिना में लड़ाई नहीं कर सकता तो कोई और रास्ता ज़रूर होगा जिससे मैं लड़ सकूं। बटियाटस जवाब देता है, सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम दोबारा लड़ सकते हो, जहां कोई नियम नहीं होता और लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं, जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। फिर वो लोग स्पार्टकस को अंडरवर्ल्ड की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और लड़ाई में जाने से पहले वे उसका कपड़े का टुकड़ा ले लेते हैं। डॉक्टर कहता है कि वहां पर बहुत ही खतरनाक चीजें हो सकती हैं और वह स्पार्टकस को रोकना चाहता है, लेकिन बटियाटस कहता है, अगर जानवर को तुम पालतू नहीं बना सकते तो उसे दूसरे उसके जैसे के साथ रखना ही ठीक है। बटियाटस क्रेशिया से कहता है कि वह अंडरवर्ल्ड जा रहा है स्पार्टकस का मैच कराने। इसे सुनकर उसकी बीवी नाखुश हो जाती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड बहुत ही खतरनाक जगह है। लेकिन बटियाटस कहता है कि वहां पर उसके बॉडीगार्ड साथ रहेंगे, जैसे कि बारसा। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और बटियाटस कहता है कि क्रिक्सुस नए खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे कि वारो। साथ ही वह क्रेशिया से कहता है कि उसका खास ख्याल रखना होगा, लेकिन बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी पहले से ही क्रिक्सुस का खास ख्याल रख रही है। वारो स्पार्टकस को अंडरवर्ल्ड ले जाते हुए देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि जाकर उससे बात करे। इन दोनों को अंडरवर्ल्ड ले जाया गया, जहां पर जान चली गई। स्पार्टकस उसकी चीखें सुनता रहा और उसने चेहरे की खाल उतार दी। मैं अंडरवर्ल्ड फाइट सीन नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बटियाटस को कुछ हिसाब चुकाने थे और वे लोग उन पैसों को वापस लेने आए थे। वे लोग बटियाटस को कुछ समय और देकर चले जाते हैं। अब अगली बारी स्पार्टकस की थी। क्रिक्सुस नेविया से कहता है, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, लेकिन तुमने उसे नहीं पहना। इसके बाद नेविया वह गिफ्ट वापस कर देती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। क्रिक्सुस वह गिफ्ट वापस लेता है और सीधे बटियाटस की बीवी, या यूं कहें अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और उस नेकलेस को उसे पहना देता है। पहनाने के बाद वह कहता है, क्या इसने तुम्हें संतुष्ट किया? उन दोनों की संतुष्टि को नेविया छुपकर देख रही थी। ऐसा नहीं था कि नेविया को क्रिक्सुस का गिफ्ट नहीं चाहिए था, लेकिन वह उसे नहीं रख सकती थी, क्योंकि इससे बटियाटस की बीवी को शक हो जाता और उसकी जान को खतरा हो सकता था। इस बीच स्पार्टकस की फाइट शुरू होती है, जहां हारने वाले की जान हमेशा चली जाती है। उन दोनों के सामने एक पॉट रखा गया था जिसमें तरह तरह के हथियार थे। उन्हें एक एक हथियार चुनना था जिससे वे लड़ेंगे। स्पार्टकस का प्रतिद्वंद्वी उसे बुरी तरह से मारता है और डोमिनोस जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अंत में स्पार्टकस जीत जाता है। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे अपनी बीवी की याद आने लगती है और उसकी बीवी अब भी उसकी यादों में यही कह रही थी, सबको मार डालो, किसी को मत छोड़ो। बटियाटस अपनी बीवी से कहता है कि अंडरवर्ल्ड से कमाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन उसे डर है कि स्पार्टकस कब तक टिकेगा। क्रेशिया कहती है, अगर तुम मर गए तो उसका क्या होगा? बटियाटस जवाब देता है, ऐसा नहीं होगा। फिर बटियाटस क्रिक्सुस का नेकलेस देखता है और कहता है, तुमने एक और खरीद लिया? क्रेशिया जवाब देती है कि यह उसे उसकी माँ के जरिए मिला है और वह पुराने वाले नेकलेस को बेच देगी, लेकिन बटियाटस उसे वह नेकलेस न बेचने को कहता है। स्पार्टकस को उसके पुराने कमरे में वापस लाया जाता है, लेकिन अब कुछ लोग उसके साथ कमरा शेयर करने से मना करने लगते हैं। हालांकि वारो उसका समर्थन करता है और उसके साथ खड़ा रहता है। स्पार्टकस कहता है कि वे सही कह रहे हैं, क्योंकि वह अब ग्लैडिएटर नहीं है। इस पर वारो जवाब देता है, तुम भले ही ग्लैडिएटर नहीं हो, लेकिन तुम एक इंसान हो। वारो यह भी बताता है कि वह पिट्स और अंडरवर्ल्ड फाइटिंग ग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वह भी वहां पर बाजी लगाने जाता था। वह कहता है कि वहां अच्छे लोग भी जानवरों में बदल जाते हैं।
दोपहर में सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन स्पार्टकस के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। डॉक्टर कहता है, रूल्स फॉलो न करना और ट्रेनिंग में सिखाई गई चीज़ों को न सीखने का मतलब है कि तुम भी स्पार्टकस की जगह पर बैठोगे। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोकते हुए कहता है, उस पर मत हंसो, बल्कि उससे कुछ सीखो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक सावधानी का प्रतीक है। कुछ देर बाद स्पार्टकस को दोबारा पिट्स में ले जाया गया। इस मैच को वह जीत गया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घायल हो गया। उसे अपनी रोती हुई पत्नी की छवि दिखाई देती है। अब स्पार्टकस फिर से प्रसिद्ध होने लगा। वह लगातार फाइट जीतता जा रहा था, मानो अब उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। बटियाटस उसे एक के बाद एक खतरनाक फाइट लड़वाता जा रहा था। इस बीच क्रिक्सुस को नैविया से मिलने के लिए गार्ड से अनुमति मांगनी पड़ी, लेकिन क्रिक्सुस को लगता है कि उसे बटियाटस की बीवी ने बुलाया है। नैविया कहती है कि उसे डोमिनोस की बीवी ने नहीं, बल्कि खुद उसने बुलाया है। नैविया क्रिक्सुस से पूछती है, अगर तुमने वह नेकलेस मेरे लिए खरीदा था तो तुमने उसे डोमिनोस की बीवी को क्यों दे दिया? क्रिक्सुस जवाब देता है, तुम्हें वह नेकलेस नहीं चाहिए था और तुमने उसका अपमान भी किया। नैविया अपनी सफाई में कहती है कि वह कुछ भी नहीं रख सकती सिवाय उन चीज़ों के जो उसे डोमिनोस की बीवी देती है। क्रिक्सुस अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने नैविया के बारे में गलत सोचा था। इसके बाद क्रिक्सुस उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ स्पार्टकस सचमुच वारों की बातों के अनुसार अपना ज़मीर खो रहा था और दिन प्रतिदिन एक बर्बर बनता जा रहा था। लेकिन एक चीज़ जो उसे अब भी एक मकसद दे रही थी, वह था उसका प्यार, उसकी बीवी। वह हमेशा उसकी यादों में जीता है। वारो उसे एक जड़ी बूटी देता है जो उसे ताकतवर बनाने में मदद करेगी, लेकिन स्पार्टकस उसे नहीं लेता। इस बीच बटियाटस जीतने वाले कॉइन्स इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वे अब भी इतने नहीं थे कि वह अपना कर्ज चुका सके। तभी क्रेशिया उसे वे कॉइन्स देती है जिन्हें उसने अपना नेकलेस बेचकर इकट्ठा किया था। उन्हें और पैसे कमाने की ज़रूरत थी, इसीलिए वे उस रात स्पार्टकस को फिर से पिट्स में भेजने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान स्पार्टकस सपना देख रहा होता है कि उसे उसकी पत्नी वापस मिलती है, लेकिन वह उसकी बाहों में ही पिघलकर मर जाती है। बटियाटस स्पार्टकस से कहता है, भगवान तुम्हें तुम्हारे कमों का फल ज़रूर देंगे। इस पर स्पार्टकस जवाब देता है, भगवान मेरे सपने में आए थे और मैं सिर्फ आज रात तक ही जीवित रहूंगा, इसीलिए जितना कुछ भी है मेरे खिलाफ उन सबको दांव पर लगा दो। इस पर बटियाटस चौंकते हुए कहता है, क्या सच में तुम मरना चाहते हो? स्पार्टकस ने हामी भरी। स्पार्टकस आगे कहता है, लेकिन तुम मेरी बीवी को ढूंढकर आजाद करोगे। बटियाटस जवाब देता है, डील पक्की। अब स्पार्टकस की आखिरी फाइट होनी थी और उसका प्रतिद्वंद्वी वही भयानक आदमी था जो अपने दुश्मनों के चेहरे को उतारकर खुद पहन लेता था। दोनों से एक एक हथियार चुनने को कहा गया और फाइट शुरू हुई। स्पार्टकस को यह फाइट हारकर मरना था, लेकिन मैच के बीच में बटियाटस पर अचानक हमला हो गया। बटियाटस की जान बचाने के लिए स्पार्टकस को अपने प्लान के खिलाफ जाकर अपोनेंट को मारना पड़ा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारकर बटियाटस की जान बचाई। हमलावरों की पहचान गुलामों के रूप में होती है, लेकिन उनके मालिक का कोई पता नहीं चल पाया। बटियाटस ने उनके मालिक का पता लगाने का आदेश दिया। जब क्रेशिया को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि स्पार्टकस मर गया, क्योंकि प्लान के अनुसार उसे मरना था। हालांकि जब उसे पता चला कि स्पार्टकस अब भी जीवित है तो वह और भी नाराज हो गई। उसने कहा, स्पार्टकस श्रापित है। बटियाटस और स्पार्टकस की मुलाकात होती है और बटियाटस कहता है, मेरी पत्नी सोचती है कि तुम श्रापित हो। इस पर स्पार्टकस जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मुझे मार दो, लेकिन उस वादे को याद रखना जो हमने किया था। बटियाटस कहता है, अगर तुम पिट्स में मर गए होते तो मैं वह वादा ज़रूर पूरा करता, लेकिन तुम तो अब भी जीवित हो। स्पार्टकस ने कहा, और तुम भी तो जीवित हो। बटियाटस आगे कहता है, मैंने तुम्हारी बीवी को ढूंढने का वादा किया है जिसे मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है और अब तुम फिर से ग्लैडिएटर बन सकते हो। इसके बाद बटियाटस स्पार्टकस को उसकी तलवार और वह कपड़े का टुकड़ा वापस दे देता है जिसे पहले लिया गया था। इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो में कई सीन को विस्तार से नहीं दिखाया गया है क्योंकि वे अत्यधिक हिंसक थे, जैसे कि पिट्स में स्पार्टकस की वो लड़ाइयाँ जिनमें जीतकर वह फिर से मशहूर हो गया। इसके अलावा कुछ निजी सीन भी थे जिन्हें विस्तार में नहीं बताया गया है।